श्री गणेशाय नमः। सर्वप्रथम आदिशक्ति माँ दुर्गा को प्रणाम कर इस पावन नवरात्रि महोत्सव की कथा आरंभ करती हूँ। हे माँ, आप सभी भक्तों के दुख दूर कर मंगल प्रदान करो। जय माता दी। माता रानी के पावन 9 दिनों का यह उत्सव शक्ति, भक्ति और साधना का पर्व है। आज हम सुनेंगे माँ दुर्गा की वह पवित्र कथा जिसमें छुपा है धर्म की विजय और अधर्म के अंत का अमर संदेश। नवरात्रि का महत्व और उत्पत्ति। बहुत समय पहले जब सृष्टि की रचना के बाद संसार में असुरों का आतंक बढ़ गया, तब देवता असुरों के अत्याचार से त्रस्त हो उठे। असुरों में सबसे प्रबल था महिषासुर, जो भैंसी का रूप धारण करने वाला अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठिन तप करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि कोई देवता, असुर या पुरुष उसका वध न कर सके। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। यह वरदान पाकर महिषासुर अहंकार से भर उठा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र सहित सभी देवता पराजित होकर पृथ्वी पर भटकने लगे। चारों ओर अत्याचार, अन्याय और भय का वातावरण बन गया। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुँचे और सहायता की प्रार्थना की। तीनों देवताओं ने एकत्र होकर अपनी अपनी दिव्य शक्तियों का तेज निकाला। उस अद्भुत तेज से प्रकट हुई आदिशक्ति माँ दुर्गा। उनका स्वरूप अद्भुत था। माँ के 10 हाथ थे, जिनमें हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे। मुख सूर्य के समान तेजस्वी, नेत्र चंद्रमा से शीतल और शरीर पर्वत के समान स्थिर। उनका वाहन था सिंह, जो साहस और निर्भयता का प्रतीक है। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र माँ को समर्पित किए। शंख, चक्र, धनुष, बाण, त्रिशूल, तलवार, गदा सब कुछ माता को प्राप्त हुआ। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध का न्योता भेजा। घमंडी महिषासुर हंसते हुए बोला, कोई स्त्री मुझे पराजित करेगी? यह असंभव है। और उसने युद्ध स्वीकार कर लिया। युद्ध कई दिनों तक चला। कभी महिषासुर भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह का, कभी हाथी और कभी मनुष्य। हर बार माँ दुर्गा अपने शस्त्रों से उसका सामना करती। अंततः जब वह पुनः भैंसे का रूप धारण कर गर्जना करने लगा, तब माँ ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। यह युद्ध 9 दिनों तक चला। यही 9 दिन नवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं। नवरात्रि के 9 रूपों की कथा। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री का। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तप और साधना की देवी का। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, शांति और वीरता का प्रतीक है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा, ब्रह्मांड की सृष्टि करती। 5वें दिन माँ स्कंद माता, जो कि कार्तिकेय की माता हैं। 6वें दिन माँ कात्यायनी, जो असुरों की संहारिणी हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि, भय और अंधकार का नाश करने वाली माँ कालरात्रि हैं। 8वें दिन माँ महागौरी, पवित्रता और करुणा की देवी हैं। माँ सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों की दात्री। 9वें दिन उनकी पूजा की जाती है। प्रत्येक रूप
साधक को अलग अलग वरदान देता है। धन, स्वास्थ्य, शक्ति, ज्ञान और मोक्ष। ऐसे ही नवरात्रि में राम और नवरात्रि का प्रसंग भी है। त्रेता युग में जब भगवान राम ने रावण से युद्ध करने का निश्चय किया, तब उन्होंने देवी दुर्गा की पूजा की। उन्होंने शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक शक्ति की साधना कर माता को प्रसन्न किया और विजय प्राप्त की। इसी कारण नवरात्रि के 10वें दिन को विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है, जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। नवरात्रि में लोग उपवास रखते हैं, घर में कलश स्थापना करते हैं और अखंड ज्योति जलाते हैं। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशक्ति जागरण का पर्व है। उपवास शरीर को शुद्ध करता है, कथा श्रवण मन को पवित्र करता है, माँ की आरती और भजन आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। जो भक्त नवरात्रि में श्रद्धा और भक्ति से माँ दुर्गा की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में सुख शांति, आरोग्य और समृद्धि का वास होता है। हम सभी को चाहिए कि नवरात्रि में केवल बाहरी पूजा न करें, बल्कि अपने मन के भीतर भी बुराई का संहार करें। अब हम सब मिलकर माता रानी से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में शक्ति, साहस और सद्भावना का संचार हो। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और शक्ति के आगे उसका अंत निश्चित है। हर इंसान के भीतर भी एक महिषासुर है। अहंकार, लोभ, क्रोध और अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियाँ। नवरात्रि का अर्थ है इन बुराइयों को पहचानना और उनका नाश करना। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।